तो पूरे देश में कोरोना महामारी का कहर बरप रहा है। शहरों से लेकर गांव तक कोरोना वायरस अपने पैर फैला रहा है। हर जगह बड़ी संख्या में संक्रमित लोग हैं। कई लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के हालात इससे भी ज्यादा डरावने हैं। सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही 22 दिन के अंदर 41 स्टाफ की कोरोना से जान चली गई है। अब आशंका है कि एएमयू में कोरोना का कोई रहस्यमय वायरस है, कोई नया स्ट्रेन है जो बेहद जानलेवा है। इसलिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने आईसीएमआर से इस वेरिएंट की जांच के लिए खत लिखा है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एएमयू पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। देखिए अलीगढ़ के हालात पर यह रिपोर्ट। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना महामारी मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर पड़ी सबसे भारी। 22 दिन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में 41 प्रोफेसर और स्टाफ काल के गाल में समा चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना से गई जान ने एक नए रहस्य को गहरा कर दिया है। ये रहस्य है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का। तो क्या वाकई अलीगढ़ में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ चुका है? क्या वायरस का नया वेरिएंट अब तक के वायरस से बहुत ज्यादा संक्रामक और घातक है, या फिर हवा की गति से फैलने वाली महामारी के इस वायरस को अलीगढ़ में अपना कहर बरपाने का मुफीद मौका मिल गया? आखिर इतनी बड़ी तादाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई मौत का रहस्य क्या है और नए वेरिएंट का शक गहराया क्यों? इसे समझ। एएमयू के वीसी ने आईसीएमआर को एक पत्र लिखा है। पत्र में कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका जताई है। आईसीएमआर से वेरिएंट की जांच का अनुरोध किया गया है। यह आशंका बहुत ही तेजी से हुई मौत के बाद उठी, जिसे और ज्यादा मजबूती तब मिली जब यूनिवर्सिटी के ही जेएन मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर समेत कुछ सीनियर डॉक्टर और उनके परिवार वाले भी कोविड के चपेट में आ गए। इसलिए संदेह बढ़ा कि अलीगढ़ के सिविल लाइंस एरिया में वायरस का कोई खास वेरिएंट फैला है जो पहले के वायरस से ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है। हालांकि इस आशंका से मुक्ति पाने के लिए हर तरह के कदम उठाने शुरू कर दिए गए, लेकिन असलियत का खुलासा बाकी। उठाए गए कदमों को देखिए। जेएन मेडिकल कॉलेज के लैब ने आईसीएमआर को सैंपल भेजे हैं। सैंपल के जरिए आईसीएमआर वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करेगा। आईसीआरएम ने भी नए वेरिएंट की आशंका से इंकार नहीं किया है। म्यूटेशन की आशंका से नए वेरिएंट होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक इसलिए नहीं की गई क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग करना एक लंबी प्रक्रिया है और इसके नतीजे आने में वक्त लगेगा। लेकिन अब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो आशंका के सही होने की तरफ इशारा कर रहा है। 22 दिनों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 41 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कैंपस में रहने वाले 18 संक्रमित प्रोफेसर की जान चली गई। 25 के करीब नॉन टेक्निकल स्टाफ की भी मौत हो चुकी। हालांकि इन मौतों के पीछे पहले ऑक्सीजन और दवा की कमी को जिम्मेदार बताया जा रहा था, लेकिन अब इस मामले को वायरस के नए वेरिएंट से जोड़कर देखा जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करीब 22 दिन में 26 प्रोफेसर का इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से। और ये इतना बड़ा नेग्लिजेंस जिस पर यूजीसी को और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उस पर एक सीबीआई इंक्वायरी बैठाना चाहिए। बहरहाल राज्य सरकार ने भी हालात की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले एएमयू के वीसी तारिक मंसूर से फोन पर बात की और गुरुवार को खुद यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गए, जहां उन्होंने वीसी समेत तमाम अधिकारियों से बातचीत करके संक्रमित कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली। यहाँ पर उन्होंने संक्रमितों के इलाज में हर संभव मदद देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद सीएम योगी आगरा और मथुरा के दौरे पर रवाना हुए। हालात की गंभीरता सरकारी स्तर पर दिख रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थिति पर न सिर्फ सरकार बल्कि आईसीएमआर भी नजर बनाए हुए है। लेकिन इतनी विकट परिस्थिति में भी अलीगढ़ में लापरवाही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस तस्वीर को देखिए। एएमयू से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर महावीरगंज बाजार के हालात कुछ ऐसे हैं, यानी जहां घातक नए स्ट्रेन की आशंका है वहां खरीदारी के लिए भीड़ टूट पड़ी है। न तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, न ही हालात की गंभीरता का अंदाजा है। लोग खुद महामारी को न्योता दे रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉकडाउन में जो वक्त बाजार खुलने का दिया गया है ये उसी वक्त की तस्वीर है। और ठीक ऐसे ही हालात हैं ऊपरकोट रेलवे रोड, फूल चौराहा जैसे बाजारों के। वहीं व्यवस्था बनाने वाला प्रशासन लाचार है, कार्रवाई चालान तक ही सीमित है।
जिला स्तर पर कप्तान साहब के निर्देश है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के पाए जाएं या अनावश्यक रूप से लॉकडाउन में घूमते हुए पाए जाएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। बिना मास्क के चालान किए जा रहे हैं और MB एक्ट के तहत भी प्रभावी चालान किए जा रहे हैं। उसके उपरांत जो व्यक्ति ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं उनके विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया जा रहा है। इस भीड़ का कारण है ईद का त्योहार, लेकिन जान से बढ़कर कोई त्योहार नहीं है, ये लोग भूल रहे हैं। आशंका है कि इस लापरवाही से हालात अलीगढ़ में और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 41 से ज्यादा मौत के बाद भी लोग नहीं चेते, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।